क्योंकि जो हिंदू धर्म है वहाँ पर छुआछूत है, वर्ण व्यवस्था है, हमें सबसे निचले पायदान पर रखा गया है। जो दलित है वो तो हिंदू में भी नहीं आता है, वो और भी निचले पायदान पे है। तो इस तरह का भेदभाव जो हमारे साथ होता है, लगातार खबरें आती है कि दलितों के साथ ये हो गया। इतना भेदभाव ऊंच नीच जब हिंदू धर्म में है तो हम उस धर्म में क्यों रहे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा जो धर्म तुम्हें नीच समझता है उस धर्म को तुम लात मार दो। तो अगर जो धर्म अभी नीच समझता है, जिसमें ऊंच नीच की व्यवस्था है, ऐसे धर्म में हम क्यों रहेंगे। इस टाइम से न्यूज़ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं हिंदू धर्म से। दलित और आदिवासी लोग क्यों आखिर छोड़ रहे हैं? क्या हिंदू धर्म इतना कमज़ोर हो चुका है कि हर व्यक्ति कोई आता जिसके मन में वही धर्म को छोड़ रहा है? भले वो अन्य धर्म में जाते हों, उसकी बात अलग है, ठीक है, जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरीके के आज का माहौल है और जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा व शेरनी का दूध है, जिसने पिया उसने दहाड़ा, और जिसने पढ़ा उसने लिखा, और जिसने जाना उसने संविधान और इतिहास और भूगोल को बदला। तो ये बातें हर एक इंसान को सीखनी चाहिए। जिस तरीके से देखते हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर बहुत सारी घटनाएं हमें लगातार देखने को मिलती रहती हैं, लेकिन अभी सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसमें से लाखों जिस तरीके से दलित लोग, क्योंकि उनको हिंदू माना ही नहीं जाता। हिंदू धर्म ग्रंथ के हिसाब से ब्राह्मण विचारधारा के लोगों का कहना है कि वो हिंदू है ही नहीं है, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट कहती है और अन्य जो दल हैं जिनको वोट चाहिए वो तो कहते हैं कि आओ सब हिंदू हैं, आओ हिंदू हैं। लेकिन क्या उनको हिंदू होने का गौरव है? जिनको आप हिंदू कहते हैं, दलित को आप ना चारपाई पे बैठाना चाहते हैं, ना उनको पानी पिलाना चाहते हैं, ना उनको मंदिर में जाने दे सकते हैं, तो वो क्या करें? उनकी मजबूरी है। क्योंकि जिस तरीके की स्थिति हालात हमारे देश में हैं, उससे ये पता चलता है कि हिंदू धर्म एक ढकोसला है। क्योंकि ऐसे धर्म में जो व्यक्ति रहा है उसका सिर्फ नाश हुआ है, विनाश हुआ है, और कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन की जब घटनाओं को देखेंगे, अपर कास्ट छोड़ के ओबीसी, एससी, एसटी और जितने भी और निचले पायदान पे हैं, इनको जिस तरीके से आरएसएस वाले तो हिंदू मानते ही नहीं हैं, केवल इनको अपना गुलाम मानते हैं और इनसे काम करवाना चाहते हैं, बस, और कुछ नहीं। आइए इस वीडियो को देखते हैं। क्योंकि जो हिंदू धर्म है वहाँ पर छुआछूत है, वर्ण व्यवस्था है, हमें सबसे निचले पायदान पर रखा गया है। जो दलित है वो तो हिंदू में भी नहीं आता है, वो और भी निचले पायदान पे है। तो इस तरह का भेदभाव जो हमारे साथ होता है, लगातार खबरें आती है कि दलितों के साथ ये हो गया। इतना भेदभाव ऊंच नीच जब हिंदू धर्म में है तो हम उस धर्म में क्यों रहे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा जो धर्म तुम्हें नीच समझता है उस धर्म को तुम लात मार दो। तो अगर जो धर्म अभी नीच समझता है, जिसमें ऊंच नीच की व्यवस्था है, ऐसे धर्म में हम क्यों रहेंगे। बौद्ध धर्म में समानता है। बाबा साहब ने जो है बौद्ध धर्म क्यों अपनाया था? क्योंकि बौद्ध धर्म में जो है अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करते हुए उसमें 14 प्रतिज्ञा और जोड़ दी थी बाबा साहब ने, और उसी के 22 प्रतिज्ञा अपनाई थी। लगता है कि आप लोग हिंदू धर्म को कमजोर कर रहे हैं लगातार। कमज़ोर कौन कर रहा है? पहली बात, कमज़ोर कोई नहीं कर रहा है हिंदू धर्म को। और पहली बात तो वो मैं कहूँगी कि वो हिंदू धर्म है नहीं, वो ब्राह्मण धर्म है। हिंदू सिर्फ एक नाम दे दिया जाता है कि हाँ हिंदू हैं, लेकिन अगर उन लोगों से हम पूछते हैं कि आपका धर्म क्या है तो वो बोलते हैं हम ब्राह्मण हैं। वो क्यों नहीं बोलते हम हिंदू हैं? हिंदू के नाम पे सिर्फ समाज को जो है बेवकूफ़ बनाते हैं ये लोग। और हिंदू ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू का अर्थ होता है चोर, काफिर, लुटेरा। हिंदू का कोई मतलब नहीं है। पर आज देखिए हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है और हिंदुओं को एक करने की बात हो रही है, ऐसे में आप हिंदुओं को बांटने की बात कर रहे हैं। तो दलित तो हिंदू नहीं है ना, दलित तो हिंदू है ही नहीं, तो आप उसे अपने कहाँ आप को हिंदू रखेंगे? नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानते। माने कैसे? आप बताइए ना, क्या प्रूफ है आपके पास हिंदू हैं? उन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई, वर्ण व्यवस्था में क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। हम तो शूद्र में नहीं आते हैं, शूद्र में ओबीसी आता है, हम तो उससे भी निचले पायदान पे हैं, तो हम कैसे हिंदू हो गए? पहले इस बात का सबूत दीजिए, बाद में आप हमें हिंदू कहिएगा। बटोगे तो कटोगे, एक साथ मिलकर रहना चाहिए। बिल्कुल नहीं बटेंगे। हम बौद्ध धर्म में जा रहे हैं, जो समानता का धर्म है, जो गौतम बुद्ध का धर्म है, उस धर्म में हम जा रहे हैं जहाँ पर समानता है। वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। कभी सुना है कि बौद्धों पे अत्याचार हो रहा है? कभी नहीं होता है। जब तक आप जातियों में बटे रहोगे, जब तक आप हिंदू बनकर रहोगे, आपके साथ अन्याय अत्याचार होता रहेगा। और जो है आपके बच्चे पीटे जाएंगे, हमेशा घोड़ी चढ़ने पर आपको मारा जाएगा। जो भी होगा आपके साथ, अगर आप जातियों में बटकर रहते तो आपके साथ अत्याचार होगा। अगर आप बौद्ध धर्म में आते हैं तो आपके सामने कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता है। लेकिन वो कहते हैं कि 9वें अवतार हैं विष्णु के। कहाँ पर? ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। कहाँ है? वो सिर्फ ऐसे हवा में बातें करते हैं। नवे विष्णु जो है कोई विष्णु के अवतार नहीं थे। बुद्ध दुनिया में विख्यात है, विष्णु को कोई नहीं जानता। दुनिया में जब वो जाते हैं विदेश में तो कहते हैं हम बुद्ध के देश से आए हैं, कभी कहते हैं हम विष्णु के यहाँ से आए हैं, हम राम की जन्मभूमि से आए हैं, कभी नहीं कहते। क्योंकि दुनिया जानती है कि हमें ये देश, भारत देश जो है बुद्ध के नाम जाना जाता है। किसी विष्णु या राम काल्पनिक पात्रों के हिसाब से नहीं जाना जाता है, बुद्ध के नाम जाना जाता है। जब तक ये देश बौद्ध में नहीं बन जाता तब तक धर्म परिवर्तन होता रहेगा। क्यों गलत बात है?
हमें अधिकार है, संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हम किसी भी धर्म में जा सकते हैं। तो ये गलत बात कैसे हो गई? अगर हमें वो धर्म पसंद है, हम उस धर्म में जाना चाहते हैं, उस धर्म में हमें समानता मिलती है, तो हम उस धर्म में जाएंगे। कहा जाता है एक बड़ा षड्यंत्र है, आप लोगों को विदेशों से बिल्कुल फंडिंग होती है। कहीं फंडिंग नहीं होती है। हमारी इच्छा के अनुसार बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था। उन्हें सभी धर्मों से ऑफर आए थे कि आप हमारे धर्म में आ जाइए, हमारे धर्म में आ जाइए। आखिर बौद्ध तो उस समय कोई था ही नहीं, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों सोचा कि हमें बौद्ध बनना चाहिए? क्योंकि वो वहाँ पर समानता है, और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था। इतने पढ़े लिखे होकर बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया था, क्योंकि उसमें समानता है, सभी जातियों को समान समझा जाता है। इसीलिए हम सभी को, भारतीयों को, बौद्ध धर्म में जाना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन है उसको आगे बढ़ाना चाहिए, बौद्ध में बनाना है भारत को। पर अब तो 21वीं सदी है, छुआछूत भेदभाव सब खत्म तो हो गया। कहीं ख़त्म नहीं होता, लगातार खबरें आती रहती हैं कि दलितों के साथ ऐसा अत्याचार हो गया। दलित बहन बेटियों के रेप के केसेस डेली आते हैं, डेली सोशल मीडिया पे हमें देखने को मिलता है। जहाँ तक कि अगर हम कोई पूजा करने बेटियाँ जाती हैं, बच्चियाँ, उनके साथ भी रेप हो जाता है। तो ये कैसा धर्म है? आप बताइए, कैसा धर्म है ये? वो तो कह रहे हैं हम सुधार कर रहे हैं अपने धर्म में, देखिए जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं, परचम लहरा हाँ। कहीं सुधार नहीं होने वाला है। वो लोग आपको ऊपर उठने नहीं देंगे, इसलिए हमें जातियाँ छोड़नी पड़ेगी। हमें भारत को समतामूलक समाज बनाना है, इस देश को, और बौद्ध में देश बनाना है। तो सनातन भी तो समान ही है, देखिए वो भी तो समता मूलक ही करता है। बिल्कुल नहीं, सनातन समान नहीं है। पहली बात, वो सिर्फ हमें मतलब हमें जब वर्ण व्यवस्था में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हमें निचले पायदान पे क्यों रखा गया? पहली बात तो। और सबसे बात, हमें दलित, अछूत कहकर क्यों संबोधित किया जाता है? राष्ट्रपति बनता है तो उसे हमेशा क्यों आदिवासी या दलित राष्ट्रपति कहा जाता है? क्यों नहीं? कोई अगर अपर कास्ट का बनता है तो उसे क्यों नहीं कहा जाता कि ब्राह्मण ये राष्ट्रपति है? हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि हमें जातियों का टैग लगा के एक दिखाया जाता है कि हाँ ये इस जाति का है? तो ये जातिगत, वो लोग इस चीज़ को जारी रखना चाहते हैं कि हाँ इनकी जातियाँ बरकरार रहनी चाहिए। ऐसा क्यों है? अगर वो ख़त्म करना चाहते हैं तो ऐसा क्यों है? हमें अगर कोई हमारा समाज का व्यक्ति से बनता है तो बोलता है दलित है, ये दलित कलेक्टर है, ये दलित राष्ट्रपति। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जातियों को रखना चाहते हैं, वो जातियाँ ख़त्म करना चाहते ही नहीं है। मोदी को क्या कहोगे आप? मोदी जी जब अमेरिका जाते हैं कहते हैं कि बुद्ध की धरती से आया हुआ। देखिए, सिर्फ मोदी की बात नहीं है, सिर्फ मोदी जी की बात नहीं है। अगर इंडिया से कोई भी व्यक्ति विदेश जाता है तो वो बाहर वालों को यही बोलता है कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, हम बुद्ध की धरती से यहाँ पर आए हैं। सिर्फ मोदी जी नहीं कहते हैं, और अगर ये ऐसा नहीं कहेंगे तो इन्हें सम्मान भी नहीं मिलेगा। बुद्ध की वजह से सम्मान मिलता है देश में, हर दुनिया में बुद्ध की वजह से सम्मान मिला है सबको, और आज भी बुद्ध के नाम लिए बिना इनका कुछ काम नहीं होता है। जिस तरीके से आपने इस वीडियो के क्लिप को देखा तो इसमें आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो गई, साफ हुई होंगी। क्योंकि जो हमारे देश में जो ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग हैं, उनका ये मानना है कि वो हिंदू है ही नहीं, केवल, क्योंकि हम जानते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज के समय में अपने आप को कहते हैं कि हिंदू भाई हैं। जोड़िए, सभी को जोड़िए, क्योंकि हमारा जो धर्म के लोग हैं वो सब छोड़ते जा रहे हैं। कोई बौद्ध धर्म अपना लेता है, कोई ईसाई धर्म अपना लेता है, कोई जैन, कोई सिख, कोई बौद्ध, कोई अनेक प्रकार के धर्मों में चला जाता है। लेकिन हिंदू धर्म इतना कमज़ोर क्यों हो गया? उसका कारण यही है कि आप लोगों ने आदिवासी, दलित, ओबीसी और SC ST जो भी हैं उनको आपने कभी इज्जत दी ही नहीं, उनको आपने कभी पूछा ही नहीं, उनके दर्द को आपने कभी जाना ही नहीं। बस उनके ऊपर आपने अत्याचार किया है, उनको मारा है, पीटा है, बहुत सारे दुख दिए हैं। इसीलिए हजारों साल से लोग अभी तक तो पड़े थे। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना धर्म बदला था, हिंदू धर्म छोड़े थे, त्यागे थे, तब से लेकर के आज तक काफ़ी मात्रा में लोग अपने आप को हिंदू मानते ही नहीं। तो अभी तक वो भले लिखित में हो कि हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदू नहीं हैं। आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा विरोध होगा, और हिंदू धर्म के कुछ गिने चुने ही लोग रह जाएंगे, जो 2-4% लोग हैं, इतने ही सिर्फ। मेरे प्रिय बहनों, आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।